इन प्रकार की औषधियां दी, फिर भी सम्राट रोग मुक्त नहीं हो सका। धीरे धीरे सम्राट का स्वास्थ्य गिरने लगा, शरीर दुर्बल हो गया। उन्हीं दिनों एक फकीर सम्राट के महल में पहुंचा। सम्राट ने किया कि मैं बहुत बीमार हूँ, कृपया मुझे रोग मुक्त कर दीजिए। मेरे पास अपार धन संपत्ति है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस आप उपचार कर दीजिए ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। फकीर ने कहा, तुम स्वस्थ हो सकते हो, यह बहुत साधारण बात है। बस किसी ऐसे व्यक्ति का कोट मंगाया जाए जो समृद्ध हो और उसके जीवन में शांति हो। आप उस कोट को पहनकर स्वस्थ हो जाएंगे। सम्राट ने सोचा, इसमें क्या है, मेरे आदेश पर एक क्या सैकड़ों कोट आ जाएंगे। फकीर ने पुनः चिताया, ध्यान रखना वह व्यक्ति समृद्ध हो और उसके जीवन में शांति हो। सलाह देकर फकीर चला गया। सम्राट ने पूरे नगर में खोज कराई, लेकिन कोई भी समृद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह सके कि वह शांत है, प्रसन्नचित्त है। सम्राट परेशान हो गया, पर समृद्ध और आंतरिक शांति को उपलब्ध व्यक्ति न मिल सका। एक दिन महल के सामने से कोई बांसुरी बजाता जा रहा था। सम्राट ने उसे रुकवाया और पूछा कि क्या वो भीतर से शांत है। उसने कहा, हाँ, मैं अंदर से शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। तब सम्राट ने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए अपना कोट दे दो। बांसुरी वाले ने क्षमा मांगते हुए कहा कि उसके पास कोट नहीं है। मनुष्य जीवन की सच्चाई है यह, केवल समृद्धि व्यक्ति को शांति नहीं दे सकती। जीवन की उज्ज्वलता, बाहर का वैभव, बाहर की सत्ता व्यक्ति को भीतर की शांति, आनंद, प्रसन्नता नहीं दे सकती। मेरे संपर्क में बाह्य रूप से संपन्न व्यक्ति आते हैं। वे मेरे अंतरंग भी हैं, पर मैं जानता हूँ कि वे भीतर से कितने विपन्न और दुखी हैं। मेरे प्रवचनों का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति पहचान सके कि मैं जिस दुनिया में जी रहा हूँ वह मेरे लिए शांति का माध्यम बन सकती है। मैंने बहुधा यही समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य एक मिथ्या भ्रांति में जीवन यापन कर रहा है। भीतर यही भाव है कि दुनिया में शांति हो, पर संपूर्ण जीवन व्यतीत करके भी बाहर शांति नहीं मिल पाती। इसका अर्थ है कि शांति की तलाश कहीं और की जानी चाहिए। हमारे जीवन की पहली हकीकत यह है कि हमें बोध ही नहीं होता कि जीवन की शांति का वास्तविक स्रोत कहाँ है। हमें ये सत्य की जानकारी नहीं मिल पाती कि हमारे जीवन में कहाँ से आनंद का सागर उमड़ कर आ सकता है, कहाँ से शांति का पीयूष पान हो सकता है, कहाँ से प्रमोद का झरना बह सकता है। यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि गंगा का मूल उत्स गंगोत्री है। फिर वो चाहे जहाँ बहती रहे। बाहर के वैभव में, सत्ता संपत्ति में हमें क्षणिक सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन इस सत्य को कभी विस्मृत न करना कि जीवन सरिता का मूल स्रोत भीतर ही है। मनुष्य को जीवन में पहली शिक्षा यही लेनी चाहिए कि जीवन में शांति का स्रोत कभी बाहर नहीं मिलेगा। हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकें, आनंद पा सकें। हम संसार में रहते हैं, संसार के सुखों को भोगते हैं, यहाँ की आसक्ति और सम्मोहन में रहते हैं, लेकिन इस सत्य को नहीं पहचान पाते कि जहाँ जहाँ सुख को ढूंढने का प्रयास किया वहां दुख ही मिला। ये हमारे दीर्घ जीवन का अनुभव है। अर्थात मार्ग कोई दूसरा है जहाँ से शांति उपलब्ध होगी। अभी तक हम जिस मार्ग पर चल रहे थे वहां से कुछ न मिला, अर्थात हमारा मार्ग ठीक नहीं है।
पहला सूत्र यह है कि जीवन की शांति का स्रोत हमारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं। जब भी हम शांति को बाहर तलाशते हैं, निराशा ही हाथ लगती है। इसके लिए अंतिम स्पर्श अंतरस का ही करना होगा। हमारी देह के साथ मुख्य 3 तत्व होते हैं, देह, मन और आत्मा। हम लोग देह में जीते हैं, मन का भी स्पर्श कर लेते हैं, लेकिन जब तक देह और मन से उपरत नहीं होंगे तब तक आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। देह और मन से अलग होकर ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। जब तक मूल उत्स तक नहीं पहुंचेंगे, जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इतना ही पढ़ती हूँ।